हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके। इसके अंदर हम लोगों को आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसका अंदाज़ा आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा उससे आप खुद लगाइएगा। राइट, उसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन रही उसको आइए पहले देख लेते हैं। फ्राइडे को 30.05 की ओपन प्राइस के बाद 29.90 का लो बनाता है और 31.50 का हाई। लोअर प्राइस बैंड 23.60 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 35.40 का लगा था। 31.05 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 5.25% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 29.50 के रेस्पेक्ट में। टोटल अगर आप क्वांटिटीज़ चेक करेंगे बीएससी के ऊपर तो 5,07,737 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, आउट ऑफ विच 48.53% क्वांटिटीज़ डिलीवरी के लिए ले ली जाती हैं। अगर आप एनएससी के डेटा को चेक करेंगे तो यहाँ पे 31.05 की क्लोजिंग है, जो कि 5.25% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 29.50 के रेस्पेक्ट में। और यहाँ जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 1,04,58,436 है, जिसमें से 21% के आसपास क्वांटिटीज़ जो हैं डिलीवरी के लिए ले ली जाती हैं। मार्केट कैप अगर आप देखें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तो 19,893.25 करोड़ रुपए है। ओके, आज की डेट में। तो अगर आप ग्राफ पे चलेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। आप अगर लास्ट डे फ्राइडे का अगर आप ग्राफ देखें तो ये आपके सामने फ्राइडे का ग्राफ है, जिसमें आप देखें तो लास्ट के कुछ मिनट्स में हमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये तेज़ी सिर्फ इसमें ही नहीं थी, बल्कि जितने और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन सभी के अंदर हम लोगों को देखने को मिली थी। ऑलराइट, लास्ट के 5 दिन का ग्राफ आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो लास्ट के 2 दिन के अंदर हमें एक सुधरती हुई सिचुएशन दिख रही है, लेकिन उससे पहले वाले 3 दिन में हमें एक गिरावट जैसी सिचुएशन देखने को मिली। ऑलराइट, लास्ट के मंथ भर की सिचुएशन देखें तो मंथ भर में सिचुएशन जो है इसी तरीके से है, रैंडम है। 33.85 के ऊपर हाई बनाता है और लो बनाता है 29.2 का, जो कि 28 जनवरी को ही बनाता है। और 13 जनवरी का हाई है 33.85 का। लास्ट के 6 मंथ्स का ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किया, जिसमें 35.3 का हाई है 9 दिसंबर 2020 का, और लो बनाया है 23.10 का 16 अक्टूबर 2020 का। ऑलराइट, तो मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर, कुछ डेटा है उसके आधार पर मैं आपसे बोल पा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में सब कुछ अगर अच्छा रहा तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आग लगेगी, और आग लगेगी तो बहुत तेज़ लगेगी, और 100 से आपको ऊपर ही ये मिलेगा 100+ में। तो आइए पहले उस डेटा को, उन नंबर्स को देख लेते हैं। ओके, सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के Q3 के जो रिज़ल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। और मैं आपसे बताना चाहूँगा इस रिज़ल्ट के सारे नंबर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उन सारे नंबर्स के ऊपर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि वो नंबर्स में जादू है। एक तरीके से आपको जानना ज़रूरी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसको नेट प्रॉफिट में 41% की जंप डायरेक्टली देखने को मिल रही है। और जो वैल्यू है नेट प्रॉफिट की इस क्वार्टर में 727 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट निकल के आता है। जी हाँ, कंसोलिडेटेड नहीं है, स्टैंड अलोन प्रॉफिट है, यानी खुद के इसके अपने बिजनेस से है। ओके, सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 41% की जंप सीधे सीधे देखने को मिल रही है। सितंबर 2020 के क्वार्टर में अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 517 करोड़ का था, और इस बार सीधे 727 करोड़ निकल के आया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बारे में जो रिज़ल्ट, इतना आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया है इसका, इसको लेकर के इनकी क्या कमेंट्री थी। इनकी कमेंट्री थी, इनका कहना है कि जो ये रिज़ल्ट है इसके अंदर जो आपको तेज़ी दिख रही है, इस तेज़ी को हम
लास्ट ईयर के क्वार्टर से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि और जो दो बैंक्स हैं, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, इनका अमलगमेशन इस बैंक के साथ हुआ है, जो कि अप्रैल 1 2020 से इफ़ेक्टिव था बेसिकली। तो यहाँ पे इसको हम लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा यूनियन बैंक का कहना है। ये अलग बात है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमलगमेशन हुआ है तो जो रिज़ल्ट आया है तो बहुत अच्छा आया है, तो लास्ट ईयर के हम क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो कैनरा बैंक के साथ क्यों नहीं अच्छा हुआ? कैनरा बैंक का तो रिज़ल्ट इससे अच्छा नहीं आया, क्योंकि कैनरा बैंक के अंदर तो क्वार्टर थ्री के अंदर जो है नेट प्रॉफिट में 9% का डिप देखने को मिला। और जो डेटा है, आपके साथ डेटा भी शेयर करता हूँ, 696 करोड़ रुपए, 696 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था कैनरा बैंक को क्वार्टर थ्री के अंदर। जबकि कैनरा बैंक का स्टॉक प्राइस आपको पता है ना क्या चल रही है आजकल, 130 से 140 के बीच में चल रही है। ओके, अभी गिरावट आ गई तो 130 और 140, नहीं तो ये 140 से अबव था। तो कैनरा बैंक 140 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिसकी प्रॉफिट है 696 करोड़, और उसमें 9% का हमें डिप देखने को मिला। और जिस बैंक की प्राइस जो है 30s के अराउंड है, उसके अंदर 727 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। छोटे छोटे बैंक्स को मिला के ये बना है, जबकि कैनरा बैंक के अंदर दो बड़े बड़े बैंक्स को मिलाया गया। सिंडिकेट बैंक आपको पता है रेपुटेड बैंक था, राइट। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि और कुछ पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके आधार पर मैं ये बोल पा रहा हूँ। बैंक ने एक चीज़ और क्लियर किया है कि जो नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, इसमें जो है 672 करोड़ का एक राइट बैक था, उसका सपोर्ट मिला है। जो टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं उसके राइट बैक से 672 का सपोर्ट मिला है, 672 करोड़ रुपए का, ठीक है। और 31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है इनको और अदर इनकम्स में। NII एक दूसरा फिगर है जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है, जो कि क्या होता है, इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के बीच का डिफरेंस होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसमें 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और 6,550 करोड़ रुपए, 6,590 करोड़ है गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट, it is not 50, it is 90, 6,590 करोड़। ओके, और राइट, आगे अगर देखें तो ये 6,293 करोड़ का इनको नेट इंटरेस्ट इनकम गेन हुई थी इन सितंबर क्वार्टर। ओके, तो उसमें आप देखें कंपेयर करके तो 5% की जंप यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। जितना बैंक का इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट हो रहा है, डेफिनेटली उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, और उसकी स्टॉक प्राइस में डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी। अदर इनकम्स में जैसे कि टोटल फ़ी इनकम है, डिविडेंड इनकम हो गई, ट्रेडिंग इनकम हो गई या ट्रेडिंग गेन हो गया, रिकवरीज फ्रॉम टेक्निकल रिटर्न ऑफ अकाउंट्स हो गए, ठीक है। इन सभी को मिला करके इनके अदर इनकम्स में जो टोटल डेटा बनता है 3,016 करोड़, यानी 3,016 करोड़ रुपए, जबकि यही फिगर जो है 2,308 करोड़ का था इन क्वार्टर्स ऑफ सितंबर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अगेंस्ट जो, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से जुड़े हुए जितने लोन्स हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने कितना प्रोविजनिंग करा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इनके प्रोविजनिंग में 18% की हमें डिप देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और जो वैल्यू है 3,036 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग ये कर पाए थे अभी तक। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, GNPA और नेट NPA, इनको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। GNPA इस बैंक का जो निकल के आता है इस क्वार्टर के लिए 13.49% का निकल के आता है ऑफ ग्रॉस एडवांसेस, ठीक है। और जबकि 14.71% का GNPA था इन क्वार्टर ऑफ सितंबर। नेट NPA जो कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है, उसमें अगर हम देखें तो 3.27% की इनको डिक्लाइन देखने को मिल रही है इन कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, यानी प्रीवियस क्वार्टर सितंबर क्वार्टर, जिसमें 4.13% का इनका नेट NPA हुआ था।
ऑलराइट। अच्छा, इसमें विथ प्रोफॉर्मा स्लिपेजेस के साथ अगर आप देखेंगे, यानी प्रोफॉर्मा स्लिपेजेस का मतलब होता है जो सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम ऑर्डर आने वाला है उसको अगर हम मान के चलें कि जो है जो लोन जो है क्लासिफिकेशन है कि वो एनपीए होगा या एनपीए नहीं होगा, राइट। हम इसमें मान के चलें कि जो अकाउंट्स जो है स्ट्रेस्ड हैं, जो अकाउंट्स एनपीए की कैटेगरी में मतलब डाले जा सकते हैं, उनको ले के चलें तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं विथ प्रोफॉर्मा स्लिपेजेस। तो इनके लिए जीएनपीए और एनपीए की जो फिगर्स हैं वो थोड़े बढ़ करके आपको मिलेंगे। 15.28% जीएनपीए मिलता और 5.02% जो है एनपीए नेट एनपीए मिलता, राइट। लेकिन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, सॉरी एडजस्टेड जो सुप्रीम कोर्ट है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर अपना इंटरिम ऑर्डर जो है वर्डिक्ट को रिलीज़ करता है फेवर में बैंक्स के, तो डेफिनेटली ये बहुत सुपर सुपर गुड न्यूज़ होगी सारे बैंक्स के लिए, स्पेशली फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ये फिगर्स जो मैंने डिस्कस किए, ये फिगर्स से आपको क्या नहीं लगता कि बैंक के अंदर आने वाले टाइम में तेज़ी आएगी? मुझे तो लगता है कि ये आने वाले टाइम में अगर और भी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, जैसे कि बजट 2021 के अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लोन क्लासिफिकेशन के ऊपर जो जजमेंट आना है, जो वर्डिक्ट उन्होंने रिज़र्व करके रखा है, अगर उससे कुछ राहत मिलती है या उससे कुछ गुड न्यूज़ आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा और वो मोमेंटम आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, राइट। सो दिस इज़ माई एजम्पशन, आई मे बी रॉन्ग सम टाइम, ओके, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई जो बातें बोलता हूँ पूरी तरीके से सच नहीं हो सकती हैं, आई एग्री विद दैट। ओके, सो दिस इज़ ऑल गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर अगर आप इसको पसंद किया आपने, अगर आप मेरी बातों से सेटिस्फाइड हैं, डेफिनेटली टू encourage me, you can like this. And second thing I would like to say, and that is that if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that to open your account in Upstox. See you guys next time. Take care.